हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आप मेरे साथ करोगे प्रिपरेशन करोगे। आपका टॉपिक है मैनेजमेंट। और जो पेपर है आपका जिसकी हम तैयारी करेंगे वो है सेबी ग्रेड ए फेज आपका 1B और 2B। मैनेजमेंट दोनों में ही आपको आएगा, तो दोनों की हम तैयारी करेंगे अच्छे से। आज हम सारा सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले देखो हमारे माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसे अभिपीडिया.अभिमन्यु.com पे जाएंगे और फिर यहाँ से देखो आप सारे एग्जाम्स अवेलेबल है। यहाँ से आप जो है ये सेबी ग्रेड 1 को पिक कर लेंगे। तो फिर आप इसमें जब फर्दर आप जाते हैं तो इसमें आपको सारे देखो यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे। माइक्रो कोर्सेज का मतलब ये होता है कि आपको जो भी टॉपिक करना है, चाहे फिर मैनेजमेंट करना है, अकाउंटेंसी करना है, कॉस्टिंग करना है, कुछ भी करना है, अकाउंटिंग देखो, फाइनेंस, कुछ भी जो भी आपको करना है इन पर्टिकुलर। अगर तो आपकी प्रिपरेशन सबकी ओवरऑल अच्छी है तो यू कैन इवन गो फॉर टेस्ट। बट जो भी आप टॉपिक करना चाहो, है ना, जो भी चूज करना चाहो मैनेजमेंट, तो इंडिविजुअली आपको टॉपिक मिलेंगे। आप जो पढ़ना चाहो वो आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आप देख सकते हैं जिस चीज में आप वीक है तो उसको आप पिक कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं, वो आप कर सकते हैं। आपको हर चीज इन डिटेल मिलेगी। एक छोटे से छोटा टॉपिक भी मिलेगा, चाहे आप मैनेजमेंट को पिक कर लो, चाहे आप फिर इकोनॉमिक्स पिक कर लो, चाहे आप कॉस्टिंग पिक कर लो, चाहे आप अकाउंटेंसी पिक कर लो, कोई भी आप कोर्स जो है वो पिक कर इसमें चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है अब फर्दर जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो मैनेजमेंट आप मेरे साथ करोगे, देखो मैनेजमेंट में क्या है, आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का, फिर और भी चीजें करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आ सकते हैं, किस टॉपिक से आ सकते हैं। सारा कंपैरिजन करेंगे, पेपर 2 और पेपर 1 में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस जो है आपका, ठीक है, तो सिलेबस जो है आपका वो क्या है, देखो मैनेजमेंट में अब एक ध्यान क्या रखना है, इस एग्जाम में बिल्कुल सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। जो चीज प्रिस्क्राइब्ड है आपने वही पढ़ने हैं, उसको जो है अच्छे से कर लेना है, इन्हीं टॉपिक्स को। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं ABCDEF 5, आपके टॉप 5-6 टॉपिक्स हैं जो भी हैं, इनको अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, अब जैसे मैनेजमेंट, स्कोप, नेचर, फिर मैनेजमेंट प्रोसेसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो आप ये मान के चलो इनको आप इन डेप्थ करोगे तो बेसिकली दिखने में ये छोटा लग रहा है, लेकिन +2 का पूरा सिलेबस ये है। वैसे तो ये +1 +2 का सिलेबस है मिला करके। अगर आप देखो तो बुक 1 आपकी 4 बुक्स होती थी, अगर आपको याद हो, जिसने भी बिजनेस या मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज से हो, अगर आप जो कॉमर्स से हैं तो आपने पढ़ी होगी। इनकेस आपने नहीं भी रीड की तो भी ये जर्नल टॉपिक्स ही हैं। अब क्या होता है मैनेजमेंट, देखो ये सेकंड आ गया आपका, रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, है ना, टास्क ऑफ अ लीडर क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल्स आ गए, लीडरशिप थ्योरीज आ गई, ठीक है, अ सक्सेसफुल लीडर वर्सेस एन इफेक्टिव लीडर। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जब आप इनको आप रीड करते हैं ये बहुत इजी लगते हैं। थ्योरेटिकली लिखना आसान है, लेकिन पिन पॉइंट करके आंसर देने के लिए आपको जो है अच्छे से इनको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक्स को, पिन पॉइंट, क्योंकि आपके एमसीक्यूज हैं, तो आपको पिन पॉइंट आंसर करना है तो चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। ये कुछ चीजें जब इसमें केस स्टडी आती है, देखो जब हमें बिजनेस के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर, तो वो कंपैरेटिवली इजी होती है। लेकिन जब आपको एमसीक्यूज करने पड़े किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो अकाउंटेंसी की थ्योरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसमें जो है जब आप पिन पॉइंट आपको करना है तो थ्योरी को बहुत अच्छे से करना पड़ता है। क्योंकि दिखने में तो बहुत इजी लगती है कि थ्योरी है, बहुत इजी से पॉइंट है, बहुत इजीली आपको समझ भी आ जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और हर टॉपिक को अच्छे से इन डेप्थ करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो ह्यूमन रिसोर्स आ गया इसमें, तो HRD के गोल्स, कंसेप्ट। तो पहले तो आपने ये ध्यान रखना है, यही जो टॉपिक्स हैं इन्हीं को आपने अच्छे से करना है, और इन्हीं को अच्छे से करना है। इससे ज्यादा आपने डिविएट नहीं होना है इसमें, ठीक है। फिर मोटिवेशन, मॉरल एंड इंसेंटिव से रिलेटेड थ्योरीज हैं, मोटिवेशन की थ्योरीज होंगी, ठीक है। मैनेजर मोटिवेट कैसे करते हैं, हाउ मैनेजर्स मोटिवेट द
द पर्सन जिससे काम कराना है, ठीक है। मैनेजर का क्या काम होता है कि आपको जो है काम करवाना है लोगों से, है ना। तो आपने उन लोगों से काम कराना है तो उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है, क्योंकि किसी से भी काम कराना इतना आसान नहीं होता है। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट एन इजी जॉब। तो इसलिए ये मोटिवेशनल से रिलेटेड भी इसमें थ्योरीज हैं बहुत। तो कंसेप्ट ऑफ मोराल क्या होता है आपका, ठीक है, फैक्टर डिटरमिनिंग मोराल हो गया। इंसेंटिव का क्या रोल होता है इन बिल्डिंग अप द मोराल एंड एवरीथिंग। जैसे आप क्रिकेट में एग्जांपल लो तो वो फेयर प्ले अवार्ड होता है आईपीएल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं कि एथिक्स को प्रमोट करने के लिए, मॉरलिटी को प्रमोट करने के लिए किस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर आती हैं। फिर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज, है ना। योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी गुड, बहुत अच्छे होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, लैंग्वेज मे नॉट मैटर, ठीक है। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट योर कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव। जो आप किसी को समझाना चाह रहे हैं, जो आप किसी को बताना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्टली आप उसको समझा पाए, बता पाए। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो ये टॉपिक है इन जर्नल, आप इस पेपर के लिए तो तैयार करेंगे ही, लेकिन ये वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट हैं मोस्ट ऑफ यू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से करेंगे तो इट विल हेल्प अदरवाइज ऑल्सो, आपको नॉर्मल लाइफ में भी अच्छे से आपको ये हेल्प करेगा टॉपिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो इसमें है क्या, देखो, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड डाउनवर्ड एंड लेटरल कम्युनिकेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको अपने से ऊपर भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, नीचे भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, और अपने लेवल पे भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये सारी ही चीजें जो हैं डिटेल में आप हमारे कोर्सेज से, है ना, पिक कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप करना चाहें आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, और जो आपको है इन पर्टिकुलर छोटे टॉपिक होंगे, छोटे भी, मैनेजमेंट पूरा करना है पूरा भी, यू कैन गेट एवरीथिंग देयर, है ना। मैंने दिखाया था आपको पहले भी। अब फिर उसके बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। तो ये बेसिकली सिलेबस है आपका मैनेजमेंट का। ध्यान क्या रखना है, फेज 1 है, फेज 2 है, सिलेबस जो है वो सेम है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। तो आप चाहे जनवरी 1 वाला एग्जाम, जनवरी सॉरी नॉट 1, जनवरी 10 वाला एग्जाम दे रहे हैं, चाहे फिर उसके बाद में जो फेब में होगा वो दे रहे हो, दोनों के लिए सिलेबस इज सेम। तो और क्या डिफरेंस होता है वो हम कर लेंगे, बट सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम। सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, यही सिलेबस रहेगा, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो आपका। तो हाँ जी, अब देखो थोड़ी सी और डिटेल करते हैं हम। जैसे पेपर 2 है आपका, ये ध्यान रखना है, पेपर 2 के टॉपिक्स हम कर रहे हैं मैनेजमेंट पेपर 2 में आपको, जर्नल वाले में। तो फेज 1 के अंदर क्या है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यहां लिखे हुए एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। 50 क्वेश्चंस आएंगे आपको, जैन 10 को पेपर है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, है ना। और विद इन 40 मिनट्स आपको ये जो क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक, अब ये मैनेजमेंट के नहीं, मैं पूरे फेज की बात कर रहा हूं, इसमें से मैनेजमेंट, ये 50 में से मैनेजमेंट के कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं बात ये क्या कर रहा हूं कि जो आपका फेज 1 में पेपर 2 है उसकी हम डिटेल कर रहे हैं, है ना। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, 40 मिनट्स में करने हैं। 100 क्वेश्चन जो है वो आपको 100 मार्क्स जो है, मार्क्स जो अलॉटेड है उसमें क्या हो गया, 100 मार्क्स है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका हो गया। देन सबसे इंपॉर्टेंट ये नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत करोगे। अनअटेम्प्ट छोड़ दोगे तो नहीं कटेंगे, लेकिन आपको ये समझना है मैनेजमेंट इतना इजी है जब आप इसको पढ़ोगे। मैंने आपको बताई, टॉपिक्स भी बताए, इनको रीड करोगे पर करने ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जब इनको थ्योरेटिकली लिखना होता है, आप कॉलेज में हैं, 15 नंबर में लिखना होता है, 6 नंबर में लिखना है, 10 नंबर में लिखना है, तब और बात हो जाती है। उसमें आप अपने ओपिनियंस डाल सकते हैं, है ना, कोई लाइव एग्जांपल्स डाल सकते हैं, बहुत कुछ। लेकिन यहां तो आपको पिन पॉइंट आंसर देना है, तो थ्योरी को अच्छे से करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज इजी होता है सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी। और इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे
अगर आप उनको सही करोगे तो इट विल गिव यू एन एज, है ना। जर्नली क्या होता है कि आप इजी समझ के उसको ढंग से नहीं करते हो, है ना, तो दिखने में इजी लगता है, मैंने आपको बोला तो, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो एक तो सारे क्वेश्चंस आप इसके अगर सही कर लेते हो तो ये देखो, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो और बात होती है, नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 इंपॉर्टेंट है और एक एक नंबर क्रूशल होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। अब ये फेस 1 में पेपर 2 की डिटेल होगी। अगर आप वैसे देखें 50 क्वेश्चंस आने हैं, 100 मार्क्स हैं, तो आप ये लेके चलो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर उसका 1/4 जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा अगर आप गलत करोगे तो, है ना, ये कैलकुलेशंस। ठीक है जी। अब देखो जो फेज 2 का फेज जो हम पेपर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग तो हमने कर ली कि 1/4 है, इसके बारे में कर लिया। अब आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि मिनिमम जो कट ऑफ है आपकी पेपर वन की डिटेल नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको पेपर 2 में मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैनेजमेंट का रोल ये 40% जो कि मिनिमम कट ऑफ है ना, आपको अटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इसको अच्छे से कर लेते हैं टॉपिक को, तो आपके ये 40% जो आपको मिनिमम कट ऑफ चाहिए वो अटेन करने में, और फर्दर शॉर्ट लिस्ट, दूसरा ये क्या है, फेस जो आपका 1 है, आपको मालूम है कि फेस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेस 1 शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स इन फेस 2 एग्जामिनेशन प्रोसेस, है ना। तो फेस 1 के बेसिस पे ही आप फेस 2 में आप जाएंगे, है ना, तो इसलिए ये मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब फर्दर आए, देखो पेपर 2 फेज 2 के रिगार्डिंग, जो फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें हॉल टिकट मिलेगा, दैट इज सिंपल, है ना। कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था मल्टीपल स्ट्रीम के लिए पेपर, तो उनका जो है उनका वेरियस शिफ्ट्स होंगी और टाइमिंग जो है उसके अकॉर्डिंग उसमें हॉल टिकट में मेंशन होगा, ये भी इजी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, कितनी है, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड, जितने भी मार्क्स हैं उसका 1/4, सेम बाकी इसकी डिटेल और करते हैं फिर फर्दर। अब इसमें भी कट ऑफ क्या है, मिनिमम 30% पेपर 1 में चाहिए और मैक्सिमम 40%, ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे उसमें था, देखो वो ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक और, वो क्या है, एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स 50% चाहिए फेज 2 एग्जाम के अंदर, जिसमें पेपर जो आपका क्या है, वेटेज ऑफ 1/3 इज ऑफ पेपर 1 एंड 2/3 जो वेटेज है वो पेपर 2 में है। ठीक है, पेपर 2 की जो वेटेज है, पेपर जो ये 2 है फेज 2 का, उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, इसके बेस पे ही आप फेज 3 में जाएंगे। तो दोनों, देखो मैंने आपको बोला दोनों का सिलेबस सेम है, पेपर 2 के लिए आपको और टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए, जो पेपर 2 नहीं फेज 2 में, ठीक है, फेज 2 के लिए और टाइम मिल जाएगा क्योंकि उसका जो एग्जाम है वो इस डेट को है, 21 ऑफ द फेब, तो आपको पहले एग्जाम और उसके बीच में 1 मंथ का टाइम है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी क्या है, पहला एग्जाम है आपका, उस पर आपने फोकस रखना है, सिलेबस सेम है, तो जब दोबारा रिवाइज करोगे उसको तो और अच्छे से हो जाएगा, और ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा आपको इस एग्जाम के लिए। अब इसका पैटर्न क्या है, देखो 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स में करने, पेपर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, पेपर 1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैनेजमेंट पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। बट ये ओवरऑल जो है, ओवरऑल क्वेश्चंस कितने आएंगे, जिसमें मिक्सचर आएगा, मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, अकाउंट्स के भी आएंगे और चीजों के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो मिक्स्ड रहेंगे। अब ड्यूरेशन जो है इसकी 90 मिनट से एमसीक्यू बेस्ड है, वही ऑनलाइन एग्जाम है आपका। मार्क्स जो है इसमें 100 है, तो आप लेके चलो 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स है, तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो नेगेटिव मार्किंग जो है इस 1 का 1/4 नेगेटिव होगी। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके कोई नंबर डिटेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट किया, गलत हो गया तो नंबर कटेंगे, ये है ना, जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैंने एक बार रिपीट कर दिया। अब आ जाए कंपैरिजन पे कि फेज 1 और फेज 2 में मैनेजमेंट का क्या रोल है ना, मैनेजमेंट का। अब देखो क्या है, मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं फेज 1 में 4 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप परसेंटेज वाइज लेके चलो 8 to 20% हो जाते हैं, किसी एग्जाम में 4, 6, 8, 7 ऐसे आते हैं मैनेजमेंट के, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज
अच्छे से करोगे। इसको करेक्ट करने के लिए, करेक्ट अगर आप ये करेक्ट करते हो तो ये 4 to 10 जितने आए, 6 आए, 7 आए, 10 आए, इवन ज्यादा भी आ सकते हैं। तो पास्ट जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करके मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कि रफली इतना वेरी करते हैं, लेकिन इट कैन कम मोर ऑल्सो, ऐसा कि स्पेसिफाइड नहीं है बट रफली तो इतने आते हैं। और ये आप ठीक करो क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इजी होता है। जैसे और सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, उसमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है, या लीगल वाला होता है वो बहुत पिन पॉइंट होता है, उसमें सेक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आप अच्छे से करो, अच्छे से इसको करो तो इसमें करेक्ट और चीजों को सही करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, रहती है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं, 6 to 10 है, रफली सेम है 12 to 20%, लगभग जो इतने इसमें आते हैं उतने इसमें आते हैं, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 10 क्वेश्चंस, इवन ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन अभी जो है अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, 10 के आसपास ही आए हैं ना, 8-9 ऐसे करके आए हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम का एक रेंज मैंने आपको बता दी। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसमें 75%, इसमें 80%, और मॉडरेट 25% और 20% होते हैं, ऐसे रफली। ये आपका एनालिसिस है। इट कैन चेंज, बट आपने ये समझना मैनेजमेंट को जब आप अच्छे से कर लोगे ना तो इसमें इजी मॉडरेट क्या सब कुछ इजी ही रहता है। इजी मॉडरेट, कोई न्यूमेरिकल ज्यादा इसमें आएंगे नहीं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड आएंगे। तो थ्योरेटिकल चीजें अगर आपने अच्छे से करी होंगी तो आपको मुश्किल वो लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है देखो हमारा क्या है, हम मैनेजमेंट जो है उसको हमने डिस्कस किया आज, मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कस किया। और मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि अगर आप abipedia.com पे जाएंगे, ठीक है, abipedia.com पे जाएंगे, वहां पे एग्जाम्स में ये सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सेबी का एग्जाम जो है, आपको एक और भी एग्जाम से रिलेटेड इसमें है। तो जब आप इसमें आगे फर्दर जाएंगे तो यहाँ माइक्रो कोर्सेज आ जाते हैं आपके। माइक्रो कोर्सेज में यू कैन पिक एनी, ठीक है ना, बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज हैं, हर चीज जो आपको चाहिए वो सब है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सारे हैं। तो इनमें से जो भी आपको पिक करना है आप पिक कर सकते हैं, चाहे फिर वो मैनेजमेंट हो, चाहे फिर वो कोई और सब्जेक्ट हो। इवन मैनेजमेंट के अंदर जाके भी, अकाउंटिंग के अंदर जाके भी यू कैन पिक द इन पर्टिकुलर टॉपिक वट एवर यू वॉन्ट। सो अब हमने आज सिलेबस डिस्कस किया। अगर आप चीजों को अच्छे से करेंगे, सारे टॉपिक से अच्छे से करेंगे, तो मैनेजमेंट में जो आपका है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बताया, वो आपकी ठीक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्स हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। 1 का मतलब होता है यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस राइट। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे तो फर्दर वीडियोस में। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।